सत साहेब जी, इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान किया है। एक जिज्ञासु का प्रश्न था कि काल 1 लाख आत्माओं को उत्पन्न करता है और 1.25 लाख पैदा करता है, तो जो 25,000 हैं वो आए कहाँ से और गए कहाँ? सुने इस वीडियो में। इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुख कमल द्वारा स्वयं दे रहे हैं। सत साहेब, एक भक्त ने प्रश्न किया कि जैसे आप बता रहे हो कि 1 लाख जीवों का ये आहार करता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, तो जो 25,000 प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं वो कहाँ जाते हैं और फिर ये 25,000 आए कहाँ से, ये भी मन में शंका आती है। ये जितने भी आत्माएं यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में आनी थी वो पहले ही आ चुकी हैं। अब उनको मानव शरीर 25,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, फिर ये मर जाती हैं। उनको कभी चींटी बना दिया, कोई गधा बना दिया। एक चींटी के बिल में ना जाने करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में बना कर ठोक दिए इस काल भगवान ने। इसीलिए 84 लाख जोनियां बनाई इसने और नाना प्रकार के कष्ट दे रहा है। ये आना जाना कहीं नहीं है, ये पहले जितनी आत्माएं आनी थी इस माई के अंदर प्रवेश है और ये इस निरंजन की आज्ञा से उत्पत्ति करती है। और साथ में फिर इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया, रजोगुण प्रभावित करके, विषय वासनाओं में से प्रभावित करके ये सभी जीवों से स्वयं ही उत्पत्ति करवाते हैं। इसका प्रथम का उत्तर ये हुआ। दूसरे भक्त का प्रश्न, जब निरंजन तप कर रहा था तो क्या कबीर परमेश्वर जी को उसके मन में चलने वाली दोष का ज्ञान नहीं था? दूसरे भक्त ने प्रश्न किया कि निरंजन ने जब तप किया, क्या प्रभु कबीर साहब को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसके मन में क्या है? कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है और ये जानी जान है, ये हृदय की भी जानते हैं। जब इस ज्योत निरंजन ने तप किया, कबीर परमेश्वर ने उसी समय सोच लिया था कि ये गलत रास्ता अपनाया है और साथ में हमारे हृदय में जो कमियां आई थी, इस निरंजन की तरफ हम आसक्त हो रहे थे, तब भी कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की थी कि इस नादान की नादानी मत देखो। तो हम हृदय से तो इसको चाहते रहे और ऊपर से हम चुप रहे। और परमेश्वर कबीर साहब ने मालूम था कि ये क्या चाह रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि कबीर परमेश्वर ने जो सर्वप्रथम जिस आत्मा ने स्वीकृति दी थी उसको कन्या लड़की ही क्यों बनाया? किसी और रूप भी बना सके थे, पुरुष ही बनाकर उसके पास भेज देते हैं। अब ये तो आपके मन में काल स्वयं विद्यमान है, ये काल ही है और काल ऐसे ही उठपटांग आपके मन में खरपतवार पैदा करता रहेगा। जब पहले आप लोग और हम भी देवी देवता, हनुमान जी, श्याम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, माताओं की सब पूजाएं करते थे, कभी मन में कोई उथल पुथल नहीं हुई। और जब ये अपने प्रभु को पहचानना चाहती है आत्मा, उस समय ये काल तीव्र हो जाता है, सैकड़ों शंकाएं उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। प्रथम तो ये कारण आप समझ लेना कि आपके अंदर अगर ऐसी उथल पुथल हो रही है, ये काल प्रेरणा है। फिर भी समाधान सदगुरु आपको पूरा देंगे। कबीर परमेश्वर जानी जान है, उन्होंने इस लड़की का कन्या रूप जरूर बनाया था, लेकिन इनके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, ये योनि नहीं बनाई थी। और साहब देखना चाहते थे अगर ये ठीक ठाक रहेगा ये काल तो यहां रहेगा, 21 ब्रह्मांड में आराम से रहेगा और ये आत्मा जो लड़की रूप में प्रकृति है, माया है, तो ये इसकी उत्पत्ति यहां कर देगी इसके जीवों की और वहां बहुत अच्छा शरीर बनेगा। नूरी शरीर बनना था, सबल शक्ति तय। और यदि गलती करेगा, इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो इसकी नीचता का पता लगेगा। पता तो था मालिक ने कि दोनों में से कोई सा भी कर सकता है। और साथ में हमने जो अपनी पति भर्ता पद से हम गिरे थे, हमें भी अक्कल लगानी थी
कि एक बार ये काल के जलों में चले जाएंगे, उस काल के दुख ने उठा लेंगे और फिर मैं इनको वापस लाऊंगा, ये फिर कभी नहीं भटकेंगे। अब लड़की इसलिए बनाया कि ये अगर इसके साथ दुष्व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो इसको श्राप लगेगा 1,00,000 मनुष्य शरीरधारी जीवों का आहार करने का, और इसकी फिर मजबूरी होगी काल की कि मानव शरीर ये जरूर बनाएगा, नहीं तो ये मानव शरीर नहीं देता। ऊपर देव बनाता, देव रूप में इतना सुख होता है इस प्राणी को, ये प्रभु को याद नहीं करता। अब इसकी उस जाने जान परमात्मा ने पहले इसकी पर काट दी थी, चल बेटा किसी तरह चल ले तू। अब इसने वहां गलती की, बदमाशी करना चाहा, तो लड़की ने इसके अंदर शरण लिया, उसके प्रतिफल में काल को श्राप लगा, ये वहां से निष्कासित हुई। अब ये काल की मजबूरी बन गई हमें एक मानव शरीर देने की, इसको श्राप लगा हुआ अपने भूख मिटाने के लिए। और कबीर परमेश्वर को मालूम था कि इन अपनी प्यारी आत्माओं को मैं इस मानव शरीर में फिर जाकर सत्ज्ञान दूंगा और अपने चरणों में लेकर के इनका फिर उद्धार करके वापस ले आऊंगा। ये जानी जान है, ऐसा इसका ये समाधान समझो। अब फिर प्रश्न एक, क्योंकि ये जो खरपतवार उत्पन्न होते हैं वो या तो बहुत ही अनजान होते हैं, या वो किसी गलत गुरु के फंसे हुए होते हैं, और वो गुरु लोग उनमें ये गलत मैटर भरते रहते हैं कि ये प्रश्न करो, ये करो, क्योंकि उनके पास अब जवाब नहीं है। वो कितने दिन इन भोली आत्माओं को गुमराह कर सकते हैं। आज सब बहन बेटियां एजुकेटेड हैं, सब बहन भाई एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, और शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये गलत गुरु इन भोली आत्माओं को भरमा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो अनजान हैं और वो चतुर व्यक्ति हैं, वो गुरु जी, और वो प्रभु की प्यासी आत्माएं हैं, वो भटक रही हैं, उस अपने प्यारे प्रभु को तलाश कर रही हैं। लेकिन ये इन ठगों का फंस गई जिनको स्वयं ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है। कोई निराकार बताता है, कोई निराकार है, परमात्मा की कोई स्थिति नहीं है। कोई किसी को प्रभु बताता है, कोई किसी को बताता है, कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है, कि तो अजर अमर है, ये सर्वशक्तिमान है। तो वो ऐसे गुरु आपको अब फिर विचलित करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, फिर भी समाधान आपको मिलता रहेगा। भक्त का अगला प्रश्न, यदि हम सतलोक चले जाएं तो क्या फिर दोबारा गलती कर सकते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या जवाब दे रहे हैं। एक ने प्रश्न किया कि यदि हम सतलोक चले जाएं और फिर भी गलती कर सकते हैं? कभी नहीं। जैसे उत्तर है कभी नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आप किसी सफर पर जा रहे हो और आप गलत रास्ते को लेते हो, रास्ते में दलदल आती है, ऊबड़ खाबड़ स्थान है, रास्ते में बदमाश टकराते हैं, और आपको कोई पहले कह रहा होता कि इधर से जाओ, रास्ता लंबा बेशक है पर ठीक है, और आप ने अपनी सूझबूझ से उधर चलना शुरू कर दिया हो। रास्ते में बदमाश टकरावे और आपको तंग करे, आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे हे प्रभु अब के ठीक ठाक यहां से बचा दो, इस रास्ते जिंदगी भर नहीं आएंगे, और ऐसा ही करोगे। एक बार अब हम काल की पीड़ा से, अपने ही नादानी से, अपने ही कमजोरी से आज हम पैर पे कवाड़ा मार के स्वयं ही दुख पा रहे हैं, और वो दयालु अब भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं और हमें फिर अपने शरण में लेना चाहते हैं। अब इसकी एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे, इधर देखेंगे नहीं जिंदगी में कभी भी, हम इधर थूकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ से चले जाएंगे जब इस खतरों का हमें और विशेष ज्ञान होगा, इसलिए हम दोबारा इधर नहीं आ सकते। हम तो गलती कर नहीं सकते, और अन्य करेंगे उनको फिर सजा मिलेगी। मृत्यु के बाद शरीर को तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, यानी नष्ट कर दिया जाता है, तो फिर काल भगवान मृत्यु के बाद खाता क्या है? इसका जवाब आप सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी से। दूसरा प्रश्न और प्रश्न किया कि जैसे स्थूल शरीर को तो हम फूंक देते हैं, ये 5 तत्वों का शरीर है, कोई जला देता है, कोई कब्र में गाड़ देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, और कोई किसी प्रकार से इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं। फिर ये खाने वाली बात समझ में नहीं आई, वो खाता किस चीज को है काल? अब यही सोच अधूरी हमारी, तभी तो हम यहाँ उलझे हुए हैं। अब जैसे बादाम आपने देखा होगा, बादाम के ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, छिलका नहीं खाने का होता, उसके अंदर एक और गिरी होती है, वो खाई जाती है। ऐसा ये फॉर एग्जाम्पल समझो। वास्तव में कैसा है?
कि मानव शरीर में जितने भी हम चटपटे खट्टे मीठे पदार्थ आहार करते हैं, क्योंकि मन स्वयं काल है और इसकी आदत है चटपटे भोजन खाने की, मांस मिट्टी शराब सुल्फा पीने और खाने की, क्योंकि इससे इस सूक्ष्म शरीर में इन आहारों से सूक्ष्म इस स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर में एक ऐसा द्रव तैयार करवाता है कि जो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर लेप हो जाता है। उसमें जैसे स्पंज सोख लेती है, पानी को चूस लेती है, ऐसे वो सूक्ष्म शरीर इन व्यसनों को जो हम सारे जीवन में आहार करते हैं, पान करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा पीवे, कोई अफीम खावे, कोई नाना प्रकार के चटपटे भोजन आहार करता है, उससे स्थूल शरीर की परवरिश होने के बाद भी कुछ मैटर बच जाता है और उसका फिर लेप उस सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर एक ऐसा ही सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाता है, जम जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ऊपर ले जाके अपनी तपस्या पर फिर ये जला भून भून के बुरी तरह तड़फा तड़फा के उसमें से वो माल छुटवाता है, वो द्रव छुटवाता है। और ये इतना पीड़ा होती है इस जीव को, ये चिल्ला चिल्ला कर बुरी तरह रोता है और फिर बेहोश हो जाता है। और जब इसमें से सारा मैटर निकल लेता है, इसने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, फिर इनको वहां से उड़ा देता है। फिर ये आकर के धर्मराय के पास लेखा जोखा करवाते हैं। फिर कर्म आधार पर इनको फिर 84 लाख जूनिया स्वर्ग नरक आदि प्राप्त होते हैं। अब फिर कर्म आधार पर स्वर्ग नरक 84 लाख जूनिया ये अलग से बने, फिर इस ये काल इनको देता है, ये दंड अलग से होता है। और जीव अजर अमर बताया है, ये मरता नहीं, जीव नहीं मरता, लेकिन इसकी दुर्गति मरने से भी बदतर हो जाती है और फिर कर्माधार पर ये अपने संस्कारों को भोगता रहता है।